आज के वीडियो में सीखने वाले हैं कि किस तरीके से जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लिखा जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। लिखेंगे यहाँ पर जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण जयशंकर प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। घर पर ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी भाषा का गहन अध्ययन किया। इनका बचपन तो सुख में बीता, किंतु बाद में इनको अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इनका जीवन बड़ा ही संघर्षशील था। अल्प अवस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होकर सन 1937 ईस्वी में ये स्वर्ग सिधार गए। आगे इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं के बारे में लिखेंगे, जिसमें क्या क्या है। नाटक में क्या है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, एक घूट, अग्निमित्र आदि। कहानी आकाशदीप, प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल आदि। उपन्यास में कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण। आगे निबंध में क्या लिखेंगे, काव्य और कला। काव्य में क्या लिखेंगे, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। कामायनी क्या है, महाकाव्य है। आगे लिखेंगे हिंदी साहित्य में स्थान। तो हिंदी साहित्य में स्थान में यहाँ पर लिखेंगे जयशंकर प्रसाद एक ऐसी विभूति है जिसे पाकर कोई भी भाषा और साहित्य स्वयं को गौरवान्वित समझेगा। इनकी कामायनी तुलसीदास के रामचरितमानस के बाद हिंदी साहित्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, सबसे पहले तुलसीदास का है जो कि क्या लिखे थे, रामचरितमानस। ठीक है, उसके बाद जो है कामायनी क्या है, हिंदी साहित्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आगे जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जयशंकर प्रसाद को प्रसाद युग का निर्माणकर्ता तथा छायावाद का प्रवर्तक कहा जाता है। ठीक है, और या फिर कहें छायावाद का स्तंभ भी कहा जाता है। आगे काव्य सौंदर्य में यहाँ पर 6 पॉइंट हैं। सबसे पहले भाषा कौन कौन सा प्रयोग किए थे, लाक्षणिक भाषा, हिंदी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, मधुर भाषा आदि। ठीक है, शैली में प्रतीकात्मक, वर्णात्मक, भावात्मक, मुक्त, चित्रात्मक, विचारात्मक आदि। अलंकार में रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि। रस में श्रृंगार रस, वीर, रौद्र, बीभत्स आदि। छंद में दोहा, सोरठा आदि। गुण, माधुर्य, प्रसाद।